प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। पीएम मोदी इससे पहले चीन और जापान में थे। अब तकनीक से ट्रंप को जवाब देने की तैयारी है। कैसे जवाब दिया जाएगा, यह तस्वीर आप देख रहे हैं। यह तस्वीर देखकर ट्रंप को पहले ही एक बड़ा जवाब मिल चुका है। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। यह मुलाकात देखने के बाद क्या क्या कह रहे हैं यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आए चीन दौरे से। वापस आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बात क्या कही है वो जरा सुनिए। योर सजन, कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं। आप गया था इसकी ताली बजा रहे हो, आया हूं इसकी ताली बजा रहे हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे गया था इसलिए ताली बजा रहे हो, या वापस आ गया हूं इसलिए ताली बजा रहे हो। पीएम मोदी आपको याद होगा कहां पहुंचे थे। जापान में सेमीकंडक्टर यूनिट पहुंचे थे। सेमीकंडक्टर चिप बनती है जापान। भारत ने भी अपनी पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बना ली। ये तस्वीर है, अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। ये आप देख रहे हैं पहली मेड इन इंडिया चिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी की है। आज भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी और फख्र की बात है। ये चिप इसरो और सेमीकंडक्टर लैब में तैयार किया है। साथ में है 4 अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स की टेस्ट चिप्स और 28 चिप्स जिन्हें छात्रों ने चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत तैयार किया है। इनका फैब्रिकेशन और पैकेजिंग मोहाली के सेमीकंडक्टर हब में तैयार किया गया है। स्मृति चिन्ह में है। आपको बताऊंगा ये जो पीएम मोदी के हाथ में आप देख रहे हैं इसकी ताकत क्या है, ये भारत को कहां से कहां तक पहुंचाने वाला है, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन अगली तस्वीर देखिए। ये जो आप देख रहे हैं ये है मेड इन इंडिया चिप्स। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने बनाई है। छोटे छोटे जो आप पॉकेट्स देख रहे हैं ये सब चिप हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने बनाए हैं। 29 चिप हैं, 28 जो हैं वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बनाए हुए हैं। और बीच में जो आप देख रहे हैं ये एक इसरो ने बनाया है। यानी अब भारत में भी चिप बनने लगी है और ये भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। एक छोटी सी चिप से भारत दुनिया बदल देगा और अमेरिका को भी झुका देगा। कूटनीति और विदेश नीति के बाद यह भारत की तकनीक की ताकत है जिसे देखकर ट्रंप की टेंशन और बढ़ गई है। भारत जिस तेजी से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, इस 1 ट्रिलियन मार्केट शेयर में एक अहम हिस्सा भारत का रहने वाला है। जिस टैरिफ को लेकर ट्रंप बार बार भारत को धमका रहे थे, भारत से ट्रेड और तकनीक पर साझेदारी तोड़ने की धमक दिखा रहे थे, उस पर हिंदुस्तान अपने ही अंदाज में जवाब देने लगा है। संकट में सरेंडर के बजाय भारत ने आपदा को ऐसे अवसर में बदला है कि दुनिया हैरान है और ट्रंप और अमेरिका परेशान। और आइए आपको बताऊं भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। आगे ये भी बताऊंगा चिप होती क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये चिप जारी की है। तकनीक के क्षेत्र में भारत ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। देश ने पहली मेड इन इंडिया चिप तैयार की है। मतलब कई डिवाइस या मशीन में लगने वाला ब्रेन, दिमाग बना लिया है भारत ने। इसरो के सेमीकंडक्टर लैब में बनी चिप का नाम है विक्रम। इसे खास तौर पर अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार किया गया है। जब रॉकेट उड़ान भरता है तो हर सेकंड सैकड़ों फैसले लेने होते हैं, जैसे दिशा बदलना है, गति कम ज्यादा करना है, ऑर्बिट बदलना है। भारत अंतरिक्ष से यह सब काम अब इस खास चिप के जरिए करेगा। यह चिप बेहद मुश्किल हालात में भी काम कर सकती है। तेज गर्मी हो, बर्फ हो, ठंडा तापमान हो, कोई रेडिएशन हो, सब में काम कर पाएगी। हर हाल में इस चिप के काम करने का कामयाबी से परीक्षण हुआ और इसके बाद 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर की यह चिप मोदी को गिफ्ट की गई। साथ में भारतीय छात्रों की बनाई 28 चिप देखकर मोदी और देश गर्व से भर गया है। मोदी ने कहा यह कोई आम चिप नहीं है बल्कि यह डिजिटल डायमंड है। यह चिप भले छोटी है लेकिन यह दुनिया के विकास को गति दे सकती है। ग्लोबल सेमीकंडक्टर यानी चिप मार्केट $600 अरब तक पहुंच चुका है। जल्दी दुनिया में चिप मार्केट $1 ट्रिलियन के पार पहुंच जाएगी और चिप की इस क्रांति में भारत का भी बहुत बड़ा हिस्सा होगा। भारत अपनी चिप बनाएगा तो उसे अमेरिका, चीन से खरीदना नहीं पड़ेगा। भारत का टारगेट है 2030 तक दुनिया की 10% चिप में भारत की हिस्सेदारी। दुनिया के करीब 20% चिप डिजाइनर पहले से भारत में।
और गुजरात, यूपी समेत 6 राज्यों में सेमीकंडक्टर यूनिट को मंजूरी भी मिल चुकी है। मतलब देश ने तकनीक और चिप क्रांति की दस्तक दे दी है और यह खुशी की बात है और यही खुशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयां की। भारत जिस तेजी से सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, इस 1 ट्रिलियन मार्केट शेयर में एक अहम हिस्सा भारत का रहने वाला है। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल was black gold, but chips are digital diamonds. कुल मिलाकर सेमीकंडक्टर के 10 प्रोजेक्ट्स में $18 बिलियन यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये भारत पर दुनिया के बढ़ रहे भरोसे को दिखाता है। तो भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ तेजी से बढ़ना पक्का हो चुका है। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि आखिर ये चिप क्या बला है, कि चिप होती क्या है। बहुत बार आपने सुना होगा चिप, लेकिन ये चिप है क्या, मैं आपको बताऊं। पहले तो ये चिप ऐसे दिखती है, ये है चिप। बहुत मुश्किल है, दुनिया के बहुत कम देश बनाते हैं, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आसान भाषा में ये चिप होती क्या है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इस तरह की चिप्स हैं। सेमीकंडक्टर यानी चिप को आधुनिक मशीनों का दिल कहा जाता है। यह नाखून से भी छोटी होती है और आमतौर पर सिलिकॉन से बनती है। छोटी सी चिप के अंदर ही लाखों करोड़ों डिजाइन होते हैं। मतलब इंजीनियरिंग के जरिए खास नेटवर्क बनाया जाता है और फिर बड़ी बड़ी मशीनों का पूरा कंट्रोल एक चिप से होता है। चिप के बिना न कोई टीवी और रिमोट नहीं चल सकता है। गाड़ियों का बनना और चलना चिप के बिना संभव नहीं है। कंप्यूटर, लैपटॉप की तो चिप के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती है और चिप ना हो तो आप मोबाइल फोन भी अपना नहीं चला पाएंगे। दुनिया के बड़े और छोटे तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बेकार हो जाएंगे बिना चिप। मतलब हर छोटे बड़े उद्योग में चिप की जरूरत बढ़ती जा रही है। इस वक्त आज दुनिया में विकास का बड़ा आधार सेमीकंडक्टर यूनिट हो गई है, जहां ये चिप बनती है। इसलिए अमेरिका और ट्रंप अपने सेमीकंडक्टर को बहुत अहमियत देते हैं और कोशिश करते हैं कि पूरी दुनिया उनसे ही चिप खरीदे। लेकिन चिप बनाने में दुनिया में नंबर 1 अमेरिका नहीं, ताइवान है। दुनिया के 60% से ज्यादा चिप अकेले ताइवान में बनते हैं। इसके बाद अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान का नंबर आता है। सेमीकंडक्टर यानी चिप में भी चीन भी तेजी से विकास कर रहा है इस वक्त, लेकिन भारत ने भी अब चिप के क्षेत्र में बड़ा कदम बढ़ा दिया है और यह वाकई भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है। सुनिए जरा, उस मौके पर मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी। 25 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं। उन 25 प्रोडक्ट्स की कंप्लीट चिप डिज़ाइन भारत में हो, भारत में उसकी आईपी राइट्स हो और भारत में बनके दुनिया भर में वो प्रोडक्ट्स में जाए, वो थिंकिंग है। सेमीकंडक्टर है तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। कार के लिए चाहिए, फ्रिज के लिए चाहिए, स्कूटी के लिए चाहिए, डिफेंस में मोबाइल फ़ोन के लिए चाहिए, लैपटॉप के लिए चाहिए, हर चीज़ के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए। 76,000 करोड़ रुपीस की लागत से आपने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग की नई गति और नई शक्ति इस भारत देश को दी। आइए अब आपको बताऊं कि भारत अब तक अमेरिका से चिप खरीदता है, लेकिन अब यह अमेरिका के लिए जवाब है। ट्रंप का भारत में विरोध हो रहा है, जो उन्होंने किया है। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं अगली। लोग सड़कों पर निकले हैं और ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, ट्रंप की अर्थी उठा रहे हैं। देखिए, ट्रंप की अर्थी निकाली गई। आइए अब आपको दिखाऊं, लोगों में गुस्सा है ट्रंप को लेकर, लेकिन ट्रंप के एक बेतुके सलाहकार हैं
मोदी जिनपिंग पुतिन को देखकर उन्होंने फिर बेतुका बयान दे दिया है। यह है ट्रंप के सलाहकार नवारो। हर रोज जब से मोदी भारत से रवाना हुए, जापान और फिर चीन, इनके रोज कोई ना कोई बयान आ रहे थे। इनका ताजा बयान क्या है यह आपको बताऊं, और आखिर ये इतने बड़बोले क्यों हैं। कल इन्होंने भारत के ब्राह्मणों पर भी अटैक किया था। यह है ट्रंप के पीछे नवारो। अजीबोगरीब बयान देने वाले पीटर नवारो ने एक बार फिर बयान दे दिया है। उन्होंने कहा मोदी का जिनपिंग और पुतिन के साथ खड़ा होना शर्मनाक है। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार ने कहा कि पता नहीं मोदी क्या सोच रहे हैं। उन्होंने दुनिया के दो सबसे बड़े निरंकुश तानाशाहों के साथ मंच साझा किया। हमें उम्मीद है कि वो समझेंगे उन्हें रूस की बजाय हमारे साथ होना चाहिए। नवारो ने कल कहा था कि भारत के ब्राह्मण रूसी तेल से मुनाफा कमा रहे हैं। पेशे से अर्थशास्त्री नवारो इस साल जनवरी में ट्रंप के ट्रेड सलाहकार बने। अमेरिकी कांग्रेस की अवमानना के आरोप में 4 महीने जेल भी काट चुके हैं। नवारो भारत विरोधी बयानों और रुख की वजह से अभी सुर्खियों में है। इससे पहले वो चीन के खिलाफ विवादित और भड़काऊ बयान देते हैं। चीन के विरोध में उन्होंने डेथ बाय चाइना किताब भी लिख दी है। सोचिए, इतनी नफरत है चीन से, और चीन को दुनिया के लिए खतरा बताया था। मोदी की चीन यात्रा से ट्रंप के वित्त मंत्री भी काफी परेशान है। ट्रंप के पीछे जिन्हें आप देख रहे हैं स्कॉट, ये उनके वित्त मंत्री हैं। स्कॉट बेसेंट ने भारत की रूस से कच्चे तेल की खरीद पर सवाल उठाए। बेसेंट ने कहा भारत की डील से मॉस्को की जंग मशीन को ताकत मिल रही है। ट्रंप की तरह बेसेंट ने भी भारत को बहुत बड़ा खिलाड़ी कहा कि पीएम मोदी की एससीओ बैठक सिर्फ दिखावा है, और बाद में वो भारत को लेकर ट्रंप की तरह सफाई देते भी नजर आए। कहा अमेरिका भारत मजबूत लोकतंत्र है और मतभेद सुलझा सकते हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह। हमारा कुछ इंडस्ट्री थे जो केवल ज्यादा वहीं सप्लाई करते थे, थोड़ा तकलीफ उनको हुआ है, लेकिन जिनका डाइवर्सिफाई मार्केट है वो उसको अपने ढंग से कर रहे हैं और आगे एक अवसर मिला है, हम ले जाएंगे इसे ऊंचाई तक। जो तकलीफ हुआ है उसमें दोनों मिलके हम साथ लेंगे, हम स्टालिन की तरह नहीं करेंगे। Q1 FY26 में 7.8% की ग्रोथ उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो भारत की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बोल रहे थे। दिल्ली में भी बैठे कुछ लोग बोल रहे थे और भारत के बाहर बैठे कुछ लोग भी बोल रहे थे। सोचिए जरा, दरअसल जो ट्रंप के सलाहकार साहब हैं ये भारत के ब्राह्मणों पर अटैक कर रहे थे, लेकिन अब इनकी पोल खोलते हैं। बेशक ब्राह्मणों पर हमले कर लें, लेकिन बहुत से ब्राह्मण हैं जो अमेरिका को में बड़ा काम कर रहे हैं और चला भी रहे हैं। ये वो चेहरे हैं। आइए बताऊं, ब्राह्मण पर ट्रंप के सलाहकार को बेनकाब करते हैं। ट्रंप के ट्रेड सलाहकार भारत के ब्राह्मणों को बदनाम कर रहे हैं और कहा रूस से तेल खरीदने पर भारत के ब्राह्मणों को मुनाफा हो रहा है। लेकिन क्या नवारो को अमेरिका के ब्राह्मण नजर नहीं आते? अमेरिका के टॉप 6 कंपनियों को भारतीय ब्राह्मण ही चलाते हैं। पहला नाम सुंदर पिचाई, अमेरिका की बड़ी कंपनियों में शुमार गूगल के सीईओ भी ब्राह्मण हैं। 2017 में गूगल ने तमिल ब्राह्मण पिचाई को सीईओ बनाया और 2022 में उन्हें $22.6 करोड़ का रिकॉर्ड पैकेज तक दिया था। सुंदर पिचाई की संपत्ति करीब 10,000 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला तेलुगु ब्राह्मण हैं और 2024 से कंपनी उन्हें 680 करोड़ रुपए की सैलरी देती है। नडेला की संपत्ति भी करीब 10,000 करोड़ रुपए की है। अगला नाम है नील मोहन, दिग्गज टेक कंपनी यूट्यूब के सीईओ ब्राह्मण है, भारतीय ब्राह्मण। लखनऊ में जन्मे हैं, पढ़े हैं नील और आज अमेरिका में बड़ा नाम भी है। 2023 से यूट्यूब में सीईओ हैं और हर महीने 3 करोड़ की सैलरी लेते हैं। नील मोहन की कुल संपत्ति करीब 1200 करोड़ रुपए की है। अगला नाम है शांतनु नारायण, अमेरिकी कंपनी में एडोब के सीईओ तमिल ब्राह्मण शांतनु नारायण है। कंपनी उन्हें करीब 256 करोड़ रुपए की सैलरी का पैकेज देती है। शांतनु की कुल संपत्ति करीब 3,800 करोड़ रुपए बताई जाती है। एक और नाम है अरविंद, आईबीएम के सीईओ भारत के एक तेलुगु ब्राह्मण ही हैं। अरविंद कृष्णन आईबीएम के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं इस वक्त और कंपनी उन्हें सालाना सैलरी 165 करोड़ रुपए की देती है। ये सबसे पहले बोलने से पहले ट्रंप के जो सलाहकार हैं उन्हें देखना चाहिए था। सुनिए जरा संजय राउत क्या कह रहे हैं। मोदी जी से आह्वान है कि यहाँ भी अगर कोई अमेरिकन होगा
इलीगल रहता है तो उसको भी इसी तरह से जंजीर में जकड़ कर अमेरिका में भेज दीजिए।